नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी वरदान का अगला भाग। इस भाग का शीर्षक है एकता का संबंध पुष्ट होता है। कुछ काल से सुवामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजिन कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उसकी कोई आवश्यकता थी और न ही उनका व्यय ही संभालता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वही करती, रसोई सुवामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था ही नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखें ज्वर विद्यमान है। शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम की जाती है। जब तक प्रताप घर में रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी बिगड़ने नहीं देती, परंतु जो ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वो चादर ओढ़कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि वो बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा और सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुवामा ने उठ बैठने का प्रयास किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुवामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे, ये निष्प्रह और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वयं को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूं, आजकल कुछ ज्वर हो आया है, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा है, निकाल लो। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं ही निकाल देती हूं। प्रताप ने माता से कहा, मां, तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है क्या? सुवामा ने हंसकर कहा, तुम्हारे देखने से मैं दुबली हो गई हूं। मां, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। सुवामा ने प्रताप का हाथ पकड़कर कहा, तुम क्या जानो कि वे कहां रहते हैं? प्रताप ने कहा, पूछते पूछते चले जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा अवश्य। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी, पर उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गई। प्रताप उसकी ये दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ न हो सका। वह दौड़कर वीरचंद के द्वार पर गया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वो इस समय तक वीरचंद के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वो अकुलाई हुई इधर उधर देख ही रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुंह ढाके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुंह छुपा रखा है, पर जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू, क्यों रोते हो? बताओ तो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। वीरचंद बोली, बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं वीरचंद, मां बहुत बीमार है। ये सुनते ही ब्रिजरानी दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मूंदी हुई है और लंबी सांसें ले रही है। उसका हाथ थामकर वीरचंद झिझोड़ने लगी, चाची कैसा जी है? आंखें खोलो चाची, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतारकर सुवामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गई। चाची कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं? नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूं। भैया कहाँ है? वो तो मेरे घर पर है, बहुत रो रहे हैं। तुम जाओ, उसके साथ खेलो।
मैं बिल्कुल अच्छी हूं। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुवामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वो सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। वीरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजाकर कहने लगी, मां आई है, मां आई है। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहां है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पहुंचकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी काम पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का अवसर कभी न पड़ा था, परंतु उस वक्त मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केवान से बोला, लाल बंगला चलोगे? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। इक्केवान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिट्टन सुवामा के घर पर आ पहुंची। यहां इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी। अचानक वो सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई कि यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुवामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोदी में बिठा लिया। डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहां पाती? यह कहकर उसने अपने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुवामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधियां साथ में लाए थे। उसे पिलाने की सहमति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए, परंतु जीर्ण ज्वर था, अतः पूरे मास भर सुवामा को कड़वी कड़वी औषधियां खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुवामा उनकी बहन है। एक बार सुवामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे। डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया, केवल इतना कहा कि इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दीजिएगा। वो पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी मोल ले लेगा। वीरजन और उनकी माता दोनों सुवामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु वीरजन वहां से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुवामा का जी अच्छा होता तो वो भोली भोली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुवामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती। जब तक निद्रा के मारे झुक झुक न पड़ती, वहां से उठने का नाम न लेती, वरन प्राय वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन वृजरानी सुवामा के सिरहाने बैठी पंखा चल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। जो ही वो उसको उठाने के लिए झुकी कि सुवामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, वीरजन, सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? वीरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको न बतलाऊंगी। सुवामा ने कहा, मेरी अच्छी वीरजन, बताओ तो क्या सोचती थी? वीरजन लजाते हुए बोली, सोचती थी कि तुम हंसो मत, मैं नहीं बतलाऊंगी। सुवामा ने कहा, अच्छा ले, न हंसूंगी, बता तो। अरे तुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं आंखें मूंद लूंगी। वीरजन ने कहा,
किसी से कहोगी तो नहीं? अरे नहीं कहूंगी, किसी से नहीं कहूंगी। फिर चंद ने कहा, मैं सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुहामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी वो तो तेरा भाई है। हाँ भाई है, मैं जान गई, तो मुझे बहू न बनाओगी। अच्छा तो ये बात है, आज उस लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखो क्या कहता है। नहीं नहीं, उससे न कहना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। मैं तो कहूंगी, तुम्हें हमारी कसम, उनसे न कहना, उनसे न कहना चाची, उनसे न कहना। आज की कथा यही समाप्त करते हैं, शेष अगले भाग में।